हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। तो आज की वीडियो में बात करने वाले कुछ ऐसे फनीएस्ट और इंटरेस्टिंग इवेंट्स के बारे में जो मैंने ऑडिट के दौरान मेरे सामने आए थे। वैसे तो जनरली ऑडिट के अंदर हर दिन ही फनीएस्ट और इंटरेस्टिंग रहता है। जब आप ऑडिट का आपके साथ टीम के साथ हो, क्लाइंट के साथ हो, कुछ ना कुछ मूवमेंट बना ही रहता है। बट कुछ ऐसे इंसिडेंट जो मेरे को याद आ रहे थे वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि बेसिकली काइंड ऑफ काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे हैं। तो होपफुली आपको मज़ा आएगा इस वीडियो के अंदर। और यार आपको बैकग्राउंड पहले सारा सिर्फ वाइट बैकग्राउंड था, अभी हमने ग्रीन स्क्रीन लगाकर इस तरीके से कुछ बैकग्राउंड बनाया है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये बैकग्राउंड, तो वो भी मेरे को बताइएगा। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। पहले वो वाइट सा था, उससे तो बेटर ही है। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि क्या इंटरेस्टिंग इवेंट्स थे। तो पहला जो इवेंट है उसके बारे में बात करते हैं। तो एक बार क्या हुआ, मैं एक स्टॉक काउंट कर रहा था। स्टॉक काउंट के अंदर क्या होता है कि एक शीट आपको मिलती है, आपको फिजिकली चेक करना पड़ता है उतनी क्वांटिटी है या नहीं है, ठीक है। या फिर आप सामने देखते हैं कि कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है, उसके हिसाब से शीट में मैच करते हैं। मतलब वो मैचिंग होती है जस्ट शीट के अंदर। तो शीट के हिसाब से अगर मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो आपको रिपोर्ट करना होता है। तो सेम एज इट इज क्या हुआ, एक बार एक क्लाइंट पे था। जिस क्लाइंट पे था उसमें क्या हुआ कि कुछ 20 क्वांटिटी का डिफरेंस आ रहा था एक पर्टिकुलर SKU और एक प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। एक प्रोडक्ट के अंदर 20 क्वांटिटी का डिफरेंस आ रहा था। तो 20 क्वांटिटी का जो डिफरेंस आ रहा था उसकी वजह से क्या हुआ कि उस समय पे कि बेसिकली हुआ क्या, जब पहले तो मैंने अपने नोट डाउन कर लिए जो भी डिफरेंसेस थे। डिफरेंसेस नोट डाउन करने के बाद अपने लैपटॉप में लिखे, जब तक करते 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 रात के 3 बज गए थे। तो ना सबको जल्दी थी, जो वहाँ के स्टाफ था उन बंदों को भी जल्दी थी, हमको भी था कि यार लेट नाइट हो गई है। ऐसे इलाके के अंदर, दिल्ली के बिल्कुल ही बहुत ही गांव टाइप का इलाका था, उस इलाके में गए हुए थे। तो उस तरीके की सिचुएशन हो गई थी। तो 3 बज गए थे हमारे। तो बेसिकली अब सबको जल्दी थी, क्लाइंट को भी थी, हमें भी था कि जल्दी से काम कंप्लीट करके निकलते हैं। तो अब हुआ क्या जल्दीबाजी के चक्कर में कि एक जगह पे जहाँ पे 20 क्वांटिटी का डिफरेंस था, जो मैं आपको बता रहा हूँ एक प्रोडक्ट के अंदर, वहाँ पे 20 की जगह 200 लिख गया। और 20 क्वांटिटी की जगह 200 क्वांटिटी लिख गया। ना ही मैंने देखा उस समय पर, क्लाइंट को तो थी जल्दी, उसने भी नहीं देखा। दोनों ने साइन करे फटाफट और लेकर आ गया। और मेरे को बेसिकली क्या था, वहाँ पे निकलने से पहले स्कैन करके भी भेजना था अपने आगे जो सीनियर थे। तो आगे जो सीनियर है उसको मैं भेजता हूँ। सीनियर क्या करता है, आगे आगे मैनेजमेंट को फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट को जब फॉरवर्ड कर देता है, अब क्या होता है कि मैं वापस घर पे आ जाता हूँ, 4 बजे के अराउंड तक घर पे आ जाता हूँ। सुबह 9 बजे उस बंदे की कॉल आती है, जो मैनेजमेंट का बंदा था, तो जो भी ऑडिट करा रहा था, उसकी कॉल आती है, कह रहा है कि सर ब्लंडर हो गया। मैंने कहा क्या हो गया। कह रहा कि आपने जो 20 क्वांटिटी का डिफरेंस निकाला था उसकी जगह 200 क्वांटिटी लिख दिया आपने। मैंने कहा सर आपने तो चेक करा था, आपने साइन करे हैं। कह रहा वो तो मैंने चेक नहीं करा, ये नहीं करा। कह रहा सर जी मेरे को बचा लो, मेरी जॉब चली जाएगी अगर आपने आगे रिपोर्ट करो इसको। 200 क्वांटिटी मेरी जेब से ले लेंगे वो लोग, है ना, मेरी सैलरी से काटेंगे जितने भी डिफरेंसेस है। वो गिड़गिड़ाने लग गया लिटरली। तो गलती ऑब्वियसली 20 या 200 क्वांटिटी में 10 गुना ज़्यादा दिखा रहा हूँ जिस चीज़ के अंदर। तो अब क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसी बंदे की है, क्योंकि वो होली एंड सोलली वही इंचार्ज था वहाँ का। जितनी भी क्वांटिटी का डिफरेंस आएगा उसको वो बताना पड़ेगा कि किस वजह से आया। तो 220 क्वांटिटी कह रहा था, मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ सर, लेकिन 200 क्वांटिटी अगर मैं कैसे जस्टिफाई करूँगा, 180 क्वांटिटी का डिफरेंस है जो। तो बात भी उसकी सही थी। तो मैंने क्या करा, मैंने अपने जो सीनियर थे उस समय पे, बेसिकली मैं आर्टिकलशिप कर रहा था उस समय पर। तो आर्टिकलशिप जब मैं कर रहा था तो बेसिकली मैंने अपने सीनियर को कॉल करता हूँ, मैंने सर इस तरीके की सिचुएशन है और ये उसने ऐसा बोला है। वो कहते हैं कि हमने आगे मैनेजमेंट को ये फॉरवर्ड भी कर दिया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो फिर उसके बाद मैंने उसको सेम चीज़ बताई, तो आगे कुछ हो नहीं पाया। बट जब हमने मैनेजमेंट को प्रेजेंट करा तो हमने ये चीज़ क्लैरिफाई कर दी थी कि इस तरीके की क्लैरिकल मिस्टेक हो गई है, 20 की जगह 200 क्वांटिटी लिख गई है। लेकिन ये थोड़ा सा जो इंसिडेंट था काफ़ी इंटरेस्टिंग बन गया था उस समय पर। दूसरा जो इंसिडेंट है उसके बारे में बात करते हैं। तो दूसरे इंसिडेंट में क्या होता है, बेसिकली ये जो इंसिडेंट है ना, जो दूसरा इंसिडेंट है, ये 3-4 बार मेरे साथ हो गया है जब से मैं ऑडिट फील्ड के अंदर हूँ, 6-7 साल से। होता क्या है बेसिकली कि मैं एक क्लाइंट को ऑडिट कर रहा था। तो जैसे ही मैं एक गाड़ी से जा रहा था, कैब से जा रहा था, तो कैब में जाते जाते होता नहीं है, जैसे क्लाइंट आप कुछ डिस्कस कर रहे हो अपने टीम मेंबर के साथ या क्लाइंट के साथ, कुछ भी डिस्कस कर रहे हो, तो जैसे मैंने बोल दिया रफली कि सर एक काम करना, वो जो 3 करोड़ 20 लाख का जो है ना, उसको एडजस्टमेंट कर देना रेवेन्यू से, यहाँ से 2 करोड़ इतना यहाँ से एडजस्ट कर देना। कैब वाला जो ड्राइवर बंदा है वो मेरे को देख रहा है, अपने शीशे जो लगा होता है उसमें से देख रहा है, यार पैसा ही पैसा होगा, ये बंदा कौन है ना। 2 करोड़ रुपए की ऐसे एडजस्टमेंट करा रहा है, 3 करोड़ की ऐसे एडजस्टमेंट करा रहा है, बातें कर रहा है करोड़ों की, है ना। तो इस तरीके से मैं बातें कर रहा हूँ करोड़ों की। और ऑब्वियसली
कमा रहे हैं हम 2,000 रुपये 3,000 रुपये स्टाइपेंड में, ठीक है। तो वो तो हम ही जानते हैं, बट वो ड्राइवर नहीं जानता था। वो तो सुन रहा था 2 करोड़ की एडजस्टमेंट कर दो, 3 करोड़ 20 लाख की यहाँ एडजस्टमेंट कर दो। और इस तरीके से मतलब ये काफ़ी बार हो गया है, 3-4 बार मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट हो गया है। और मतलब एक बार तो मतलब क्या हुआ कि ड्राइवर ने पूछ ही लिया कि सर आप काम क्या करते हो। मैंने उसको जस्टिफाई मतलब समझाया कि मैं ये काम करता हूँ। उसको समझ में आया कि हाँ क्या काम करता हूँ बेसिकली। बट पॉइंट इज़ कि मतलब जो बंदा सुनने वाला होता है वो भी डर जाता है, यार भाई क्या बंदा है, ठीक है। तो मतलब करोड़ों की बात कर रहा है। तो इस तरीके के इंसिडेंट भी हो जाते हैं। तो ये मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है। और होपफुली जो ऑडिट डिपार्टमेंट से होंगे, जिन्होंने ऑडिट करा होगा, उनके को भी पता होगा कि इस तरीके के इंसिडेंट होते हैं। अगर आपको पता है, आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है कभी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। थर्ड जो इंसिडेंट है उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या कि जैसे आपको पता है कि जैसे मदर डेयरी है ना। मैं मदर डेयरी का ऑडिट कर रहा था। तो मदर डेयरी का जब मैं ऑडिट कर रहा था, तो जो लोग दिल्ली से हैं, दिल्ली में आ रखे हैं, तो लक्ष्मी नगर के पास एक जगह है पड़पड़गंज। पड़पड़गंज में ना प्लांट है मदर डेयरी का। तो मदर डेयरी बेसिकली क्या है कि एक डेयरी सेल करती है, मतलब डेयरी की सप्लाई करती है, मिल्क, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें डील करती है। तो अब क्या हुआ कि मैं कैब बुक करता हूँ, रात के 10 बज रहे हैं, कैब बुक करता हूँ, कैब आती है, कैब में बैठता हूँ, कैब चलती है। कैब जैसे चलती है तो उसके बाद थोड़ी देर बाद वो जो कैब ड्राइवर होता है मेरे से पूछता है कि सर आप यहाँ पे मदर डेयरी में काम करते हैं। तो मैंने कहा नहीं। तो कहता है कि आप क्या करते हैं। तो मैंने कहा मैं ऑडिट करता हूँ। ऑडिट तो वो समझ नहीं पाया, तो पूछता है कि ऑडिट का क्या मतलब होता है। तो मैंने बोला कि मैं इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ। तो कहता है कि सीबीआई से सर आओ। मैंने कहा नहीं भाई, मैं जस्ट एक मतलब यहाँ पे चेकिंग करने आया हूँ कि चीज़ें जो हैं वो ठीक चल रही हैं नीचे। क्या बढ़िया था गुरु। कह रहा है कि अच्छा ठीक है, समझ जाता है थोड़ा थोड़ा क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कहता सर मेरे को एक डाउट है, मेरे को एक चीज़ बताइए, इन्होंने इतनी सारी भैंसें पाली हुई हैं अंदर जो हमें इतना सारा दूध दे देती हैं, मतलब इतना जो सप्लाई हो रही है। वो पूछता है कि सर क्या इतनी सारी जो मिल्क की सप्लाई हो रही है, इन्होंने यहाँ सारी पड़पड़गंज में पाली हुई है अंदर। तो ऑब्वियसली मतलब ये मैं उस समय पे तो मतलब उसको समझाना पड़ा, बट बड़ा ही फनीस्ट मूवमेंट बन गया था कि मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब लैक्स ऑफ लीटर में डेली सप्लाई होता है। मतलब इन जो बड़ी बड़ी डेयरी फार्म्स हैं वहाँ से लैक्स ऑफ लीटर में डेली सप्लाई होते हैं। और मतलब इनके लिए कितनी भैंसें, कितनी गायें चाहिए होंगी, वो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं बेसिकली। तो मतलब ऐसा नहीं है। तो मैंने उसको समझाया कि ऐसा सर नहीं है, मतलब ऑब्वियसली पड़पड़गंज वहाँ पे प्लांट के अंदर इतनी सारी भैंसें नहीं पाल सकते। तो इस तरीके से उसको समझाया। तो दूसरी ये एक मोमेंट था जो मेरे लिए काफ़ी फनीस्ट मोमेंट था उस समय पर। एक जो इंसिडेंट है उसमें क्या होता है कि मैं और मेरा दोस्त दोनों एक प्लांट में जाते हैं। जब वो प्लांट में जाते हैं तो क्या होता है कि 4 बजे के अराउंड हम लोग ऐसे चक्कर लगा रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं प्लांट के अंदर ही, देख रहे होते हैं कि हाँ किस तरीके का प्लांट है, क्या क्या वर्किंग है, किस तरीके से। तो उतनी देर में क्या होता है कि सामने से ना एक शिफ्ट खत्म हो रही होती है लेबर्स की। तो लेबर्स की जो शिफ्ट खत्म हो रही होती है तो सामने से 50-60 बंदे आते हैं, बस बंदे आ रहे होते हैं मतलब, और लाइन से आ रहे होते हैं, ठीक है, लाइन से आ रहे होते हैं। तो उनमें से जो पहला जो उनका जो बंदा होता है, जो लाइन के अंदर पहला बंदा होता है, वो हम दोनों को देख के कोट मतलब ब्लेजर डाला हुआ है, पैंट पहनी हुई है ना। तो हम दोनों को देख के क्या करता है, सलाम करता है पहला वाला बंदा, ठीक है। तो इसी पहले वाले को देखकर दूसरा वाला भी सेम यही करता है, सलाम सर। तीसरा वाला भी ऐसे ही करता है, सलाम सर। और करते 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 जितने भी पीछे के बंदे होते हैं वो सारे यही करते हैं। वो उनको ये लग रहा था यार कोई कंपनी का मालिक आ गया, कंपनी के बड़े लोग आ गए हैं, है ना। तो मतलब पहला वाला बंदा कर रहा है, अगर दूसरा बंदा नहीं करेगा तो उसको जॉब से ना निकाल दे कहीं, ठीक है। वो मतलब जो भी था उनका, बट इस तरीके का पर्सपेक्टिव था कि सारे के सारे लाइन बाई लाइन मतलब करते। काफ़ी फनीस्ट मूवमेंट बन गया था वो भी हमारे लिए। तो ये जो इंसिडेंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर करे, आई होप आपको मज़ा आया होगा सुनने में। ये कुछ इवेंट थे जो मेरे को लगता है काफ़ी फनीस्ट और इंटरेस्टिंग मोमेंट थे, जो मतलब मैंने आपके साथ शेयर करे, और काफ़ी ही मज़ेदार मोमेंट रहे हैं मेरी लाइफ के। और काफ़ी सारे ऑडिट के इंसिडेंट तो यार होते ही मज़ेदार हैं, जो ऑडिट डिपार्टमेंट में काम करते होंगे उनको पता होगा। अगर आपके साथ भी कोई इंसिडेंट हुआ है जो इंटरेस्टिंग रहा है, जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर करना। और अगर आपको वीडियो यार पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।